नमस्कार दोस्तों। आज हम सब पद्मासन सीखेंगे। पद्मासन कैसे करते हैं। पद्मासन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पर आसन में पद्मासन का काफ़ी महत्व है। और जब हम पद्मासन करते हैं तो यहीं से हमारे आसन का शुरुआत होता है। तो धीरे धीरे हम और भी बड़े बड़े आसन करेंगे, पर पद्मासन कैसे किया जाता है पहले ये जानेंगे, क्योंकि पद्मासन ही है जिससे कि बहुत कुछ आने वाले समय में हम लोग इससे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसे करते कैसे हैं। पद्मासन को करने के लिए सबसे पहले अपना दाहिना पैर बाएं पैर पर रखते हैं, बाएं पैर के जंघे पर रखते हैं। उसके बाद बाएं पैर का दाहिने पैर पर, इस तरह से पद्मासन करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारी नाभि है और जो हमारे जो कि अपने जो गुप्तांग होते हैं उनके मध्य में ये जो पैर का जो दिशा है ये आना चाहिए, और उसके नाभि के केंद्र में ये जो दोनों जॉइंट है ये आना चाहिए, तभी हम पद्मासन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से जब नाभि और पैर के मध्य में जब हमारे केंद्र जब लग जाते हैं तो पद्मासन का सही तरीका माना जाता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे ये जो हाथ है इस तर्जनी पर हाथ को ऐसे रखते हैं और अपना पूरा ध्यान जो है पद्मासन करते समय अपने बॉडी को पूरी तरह सीधा रखें। अपने रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखना है। सीधा रखते हुए अपने नासिका केंद्र पर, जैसे कि भौहों के बीच जो हमारी नासिका केंद्र है और नासिका से जो हम श्वास लेते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे देखिए, आँख बंद करते हुए और अपने नासिका पर ध्यान केंद्रित करना है और इस तरह से पद्मासन करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे शरीर के मसल्स हैं उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच कर रखना है, इस तरह से सीधा। शुरू में आप इसे जितना 1 मिनट 2 मिनट बैठने का प्रयास कर सकते हैं, धीरे धीरे इसे 5 मिनट 10 मिनट कम से कम 15 मिनट तक बैठने का प्रयास करें। जब बैठने का प्रयास करना शुरू कर दें तो घंटों इस पर बैठ सकते हैं। इस तरह से पद्मासन करना है और अपने नासिका केंद्र पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे श्वास लेना है, छोड़ना है। तो इस तरह से हम पद्मासन करते हैं, इससे काफ़ी लाभ हैं। अब हम जितने अधिक देर तक आप बैठ सकते हैं बैठें, और जब ना बैठ सके तो अपने पिछले पोजीशन में आकर सुखासन में बैठ जाएं। पद्मासन से क्या क्या फ़ायदे हैं। पद्मासन से जो हमारे शरीर के जो पैर के मसल्स हैं उनका व्यायाम हो जाता है, रीढ़ के नर्व्स का और का व्यायाम हो जाता है। हमारे जो स्त्री हो या पुरुष हो उनके गुप्तांग जो हैं वो मजबूत होते हैं। अगर किसी को हर्निया इत्यादि का प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाता है तथा उसको ठीक होने में काफ़ी सफलता मिलती है। हमारे अपने मन को और अपने मन को एकाग्र करने में इससे काफ़ी सहायता मिलती है। तथा पद्मासन एक शुरुआत है योगासन का। इससे हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे तनाव खत्म होता है। शरीर में पूरी तरह से रक्त संचार होता है। तो यह सब ध्यान में रखते हुए
इस आसन को करें और इस आसन में अपने नासिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राणायाम करें। तो दोस्तों, आपने जाना कि पद्मासन कैसे करते हैं, तो इससे आप इसका भी अभ्यास करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।